यहाँ का सिटिंग एमएलए करीकोकरी साहब, मैं उनको बहुत पहले से ही जानता हूँ मगर उतना ज़्यादा क्लोज भी हो नहीं पाया क्योंकि वो हमेशा दूसरा पार्टी में ही वो चुन के यहाँ से आए हैं। तो मगर मैं इस बार देखा कि वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मतलब झूठा तो है ही है, इतना झूठा आदमी है, हम तो देख के हैरान हो गया। उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊंगा मगर टिकट जो है अपना बदाम जी को देना है। तो हम लोग सोचा कोई बात नहीं, बदाम जी भी तो अपना ही है, टोकर चाय भी अपना है, टोकर चाय तो अपने कार्यकर्ता है, उनको बैठा देंगे, बदाम को अनकॉन्टेस्ट कर देंगे यहाँ से। तो जाके बाद में टिकट बदाम को होने के बाद फिर उनका असली रूप दिखाई दिया और टोकर चाय को टिकट मिलने के बाद अभी पता चल रहा है कि यहाँ के एमएलए साहब करीकोकरी साहब फिर एक झूठा खबर यहाँ पे फैला है। फिर यहाँ पे फैला रहा है कि वो यहाँ बोल रहा है कि मैंने कभी भी बदाम को टिकट देने के लिए नहीं बोला। वो ये बोल रहा है कि अभी वो ये झूठ बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि अंजो में लुपालुम साहब को टिकट देने के लिए बोला बोल के वो ऐसे झूठ फैला रहा है। अभी वो विधायक यहाँ का बोल रहा है कि 3 बटन है, 3 बटन में से अगर उसका बटन को नहीं दबा के बाकी 2 बटन में दबाएगा तो वहां पे उन्होंने करंट फिट करके रखा हुआ। तो ये शिकायत जो है ऑलरेडी आई थिंक पार्टी के जरिए से इलेक्शन कमीशन में भी चला गया होगा। तो इस प्रकार का आपका अभी फॉर्मल होने वाला भी है। देखो मुंह से गलती से फॉर्मल निकल गया, जो मेरा मुंह से जो निकल जाता है वो सही भी हो जाता है। तो इस बार का जो 2024 का जो चुनाव है वो काफी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है जितने भी हमसे जो पहले जो फॉर्मर स्पीकर्स उन सभी लोग ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी राज्य में 2024 का चुनाव में 10 सीट अनकॉन्टेस्टेड होके एमएलए बन के मैदान में उतरा हुआ है। 10 सीट अनकॉन्टेस्टेड होना ये भारतीय जनता पार्टी का एक शान है। अरुणाचल के जनता जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 2014 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अरुणाचल प्रदेश का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि आज देखिए 10 सीट अनोपोज होके हम लोग आगे बैठा हुआ है। मैं तो इतना ही कहूंगा, जैसे हमारा रमयांग सिंह नमगेल जी जो ऑनरेबल एमपी लद्दाख में जो बोला, शॉर्ट में इनको जेटीएन कहते हैं लद्दाख में। तो जेटीएन साहब ने जो कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन तो जस्ट मियरली एक फॉर्मेलिटी ही अभी रह के बैठ गया, केवल हम लोगों को उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट ही करना है। सो आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी 10 अनकॉन्टेस्ट हो गया और 50 सीट में अभी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। 19 अप्रैल में आप सभी लोग जाके अपने अपने बूथ केंद्र में जाके अपना मतदान, हमको पूरा विश्वास है आप लोग इस बार पूरा बीजेपी में ही बटन दबाएंगे। और साथ साथ मैं आज आप सभी का बिहाफ से अपने राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ओर से मैं माननीय चीफ मिनिस्टर असम का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज बिहू होने का बावजूद भी यहाँ उन्होंने टाइम निकल के यहाँ तेजू आया, समय कम था इसलिए वो फिर यहाँ से अपना तेजपुर में उनका फिर कार्यक्रम है वहां जाना पड़ा। और जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जो यहाँ पे विशेष जो उनको कन्वे किया है, बहुत अच्छा विशेष कन्वे किया है अपना सीएम असम के लिए। वो जहां भी जाए असम में वहां भी कमल का फूल जो है वो खिलता ही लेके चला जाए। और हमारे ओर से भी पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से अपना भारतीय जनता पार्टी असम यूनिट और अपना हेमंत बिश्व शर्मा जी को इस बार के लोकसभा चुनावों में 14 का 14, 14 का 14 पूरा अपना बीजेपी का विजय हो, हम सभी का ओर से बेस्ट विशेष अरुणाचल से हम कन्वे करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री 2014 में बना, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे करीबन 12 साल। और उससे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने पूरा ट्रेवल किया हुआ है, पूरा टूर कर चुके हैं एसएन बीजेपी कार्यकर्ता का हिसाब से।
चप्पल पहन के, झोला पहन के स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस में बैठकर। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा नॉर्थ ईस्ट का चैलेंज के बारे में उसको पता है, प्रॉब्लम्स के बारे में उसको पता है, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का शक्ति के बारे में भी उनको पता है। जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट को लेके उनका पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने यही कहा, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है 2014 में। और साथ साथ उन्होंने जितने भी अपना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया, डायरेक्शंस दिया, 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर करना चाहिए। अपने अपने डिपार्टमेंट्स का जो भी इश्यूज है वो उन राज्यों में जाके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको सोल्व करके वापस फिर दिल्ली आना है। तो इस प्रकार से 2014 से लेके अभी तक कुल मिला के यूनियन मिनिस्टर्स का जो टूर हुआ नॉर्थ ईस्ट में, 600 बार से भी अधिक, मोर देन 600 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में, इतना टाइम्स वो लोग आया। देश में कई सारा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये देश आजाद हुआ 1947 से लेके 2013 तक जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अगर उन सभी प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट का अगर टूर का सब टोटल किया जाए, सब प्लस किया जाए, अकेला नरेंद्र मोदी जी का बराबर तक भी नहीं पहुंचेंगे। मोर देन 60 टाइम्स नरेंद्र मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट को ट्रेवल किया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग ने सुना अपना हेमंत जी का स्पीच में, बाहर के अपने यहाँ पे राज्यों में भी जब वो टूर में जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया जाते हैं या नॉर्थ इंडिया भी जब टूर में जाते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री लोगों को पूछते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कितने लोग अपने राज्य में नॉर्थ ईस्ट का लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में आपका परिचय, इसके बाद मीटिंग होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार से प्यार मोदी साहब नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को करते हैं। और खास करके अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पॉलिटिकली देखिए हमारे पास केवल सिर्फ 2 ही सांसद है, 2 ही लोकसभा सीट है। पार्लियामेंट में आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा सीट टोटल 543 लोकसभा सीट है। 543 में 2 लोकसभा सीट कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकली वो नंबर काउंट में भी नहीं आएगा। मगर अरुणाचल प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी साहब प्यार करते हैं, पिछले महीना आप सब लोग ने देखा, मार्च 9 तारीख को माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ईटानगर में आए। ईटानगर में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको फाउंडेशन एंड इनोग्रेशन वहां से किया गया ईटानगर से। कुल मिला के 55,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट को डेडिकेट किया उन्होंने, और उस 55,000 करोड़ में से अपना अकेला राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए 41,000 करोड़ अरुणाचल के लिए ही है। अभी आने वाला दिनों में भी नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को खास करके अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए मोदी जी का बहुत ही बड़ा प्लान, प्रोग्राम अभी हम लोग मिलकर बना रहा है। सो इसीलिए 2024 का ये इलेक्शन हम सब के लिए स्पेशल है, और खास करके अपना यहाँ पे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका अपना ऑनरेबल MP श्री तबीरगांव जी बहुत ही सीनियर लीडर है। भारतीय जनता पार्टी में 2 बार नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो रह चुके हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनना ये हम सब के लिए बहुत बड़ा बात होता है ऐसे कार्यकर्ता। तो इस बार भी दोबारा फिर पार्लियामेंट के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने, बीजेपी पार्टी ने दोबारा फिर अपना तबीरगांव जी को टिकट दिया हुआ है। और देखिए तबीरगांव जी का जो स्टेचर है दिल्ली में, इनका जनरल सेक्रेटरी बनने का फायदा ये है कि अपना प्रधानमंत्री से लेके, चाहे वो अपना अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, जितने भी जो हमारा सीनियर मिनिस्टर्स है, उनके साथ में उठना बैठना, डेली बात करना, काफी सुविधा रखते हैं वो। इसीलिए राज्य में मुख्यमंत्री का हिसाब से मैं जो भी प्रपोजल दिल्ली में भेजता हूँ
मैं तपेरगांव जी को फोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ये मिनिस्ट्री में आप इस स्कीम को थ्रू करवाइए। तुरंत तपेरगांव जी उस मिनिस्टर का पास में जाके अरुणाचल प्रदेश के लिए बड़ा बड़ा जो काम जो आता है उसमें तपेरगांव जी और किरण जी दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो तपेरगांव जी का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार तो मैं सोचा था कि तपेरगांव जी आप हमारे साथ राज्य में बैठने के लिए, मैं सोचा था कि इनको अपना एमएलए का चुनाव लड़ा के राज्य में मंत्री देके अपने साथ हमको ताकि मदद आ जाए और भी मदद आने का मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। मगर दिल्ली वाला इनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं तपेरगांव जी हमारा सीनियर नेता है, इनका जरूरत हमको लोकसभा पार्लियामेंट में है, आप एमएलए के लिए कोई दूसरा व्यक्ति को दे दीजिए, लेकिन तपेरगांव जी को सांसद में ही हमको लेके जाना है। तो इसीलिए हम लोगों का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किया है उस काम को धन्यवाद देने के लिए अभी हम लोग मोदी साहब को डायरेक्ट वोट तो दे नहीं पाएगा, इसलिए मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो व्यक्ति अपना तपेरगांव जी है। तो 19 अप्रैल में हम सब लोग मिलकर तपेरगांव जी को यहाँ तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी से रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के इनको पार्लियामेंट भेजना है, ये हम सबका ड्यूटी है। और साथ साथ अभी इस यहाँ के जो 44 तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विधानसभा का जो बात है आप सब लोग जानते हैं। यहाँ का सिटिंग एमएलए करीपोक्री साहब, मैं उनको बहुत पहले से ही जानता हूँ मगर उतना ज़्यादा क्लोज भी हो नहीं पाया क्योंकि वो हमेशा दूसरा पार्टी में ही वो चुन के यहाँ से आए हैं। तो मगर मैं इस बार देखा कि वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मतलब झूठा तो है ही है, इतना झूठा आदमी है हम तो देख के हैरान हो गया। अभी डीसीएम साहब ने भी आप लोगों का इसके बारे में बताया। मैं लाइफ में ऐसा व्यक्ति है मैंने लाइफ में देखा नहीं, मैंने लाइफ में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियंस को कुछ हद तक तो इधर उधर बोल देता है, मगर ऐसे बोलेंगे बोल के तो मेरा मन में भी नहीं था। वो व्यक्ति तो जो टिकट का बंटवारा का जो प्रोसेस स्टार्ट चल रहा था तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करता है, उस पार्टी को तो हम लोग पूरा समर्थन करना है। तो पार्टी का परफॉर्मेंस और सीएम साहब और पीएम साहब का परफॉर्मेंस को देखते हुए, डीसीएम साहब का परफॉर्मेंस को देखते हुए वो इस बार तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी को हम बीजेपी के लिए हम लोग सौंप देंगे और वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो उनको पार्टी ऑफिस में बुलाया, मैं था, डीसीएम साहब था, हमारा पार्टी प्रेसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले हमारा इंचार्ज अशोक सिंघल जी वो भी था, जिग्नू भी था वहाँ पे। तो हम सभी का सामने में उन्होंने ये बोला कि बहुत अच्छा पार्टी है बीजेपी, देश को संभाल रहा है, राज्य को बहुत तरक्की कर रहा है, जो अच्छा काम चल रहा है, तो हम लोग भी साथ में जुड़ना चाह रहा है। इस बार मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। वो बोला इस बार हम बैठ जाएंगे, मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बात है, सिटिंग एमएलए है, आप बैठ रहे तो बहुत ही अच्छा बात है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट के लिए आप सोच रहा है, बड़ा दिल वाला आदमी है। उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊंगा मगर टिकट टिकट जो है अपना बदाम जी को देना है। तो हम लोग सोचा कोई बात नहीं, बदाम जी भी तो अपना ही है, डॉक्टर चाय भी अपना है, डॉक्टर चाय तो अपने कार्यकर्ता है, उनको बैठा देंगे, बादाम को अनकॉन्टेस्ट कर देंगे यहाँ से। तो जाके बाद में टिकट बादाम को होने के बाद फिर उनका असली रूप दिखाई दिया, बेवकूफ बनाया हम सभी को। मैं लाइफ में इतना बेवकूफ बना नहीं, मैं तो थोड़ा डीसीएम साहब इतना सीनियर आदमी है तो सोच के भी यकीन नहीं होता है, ऐसे टोपी पहनाया उसने। तो ये बात जो है दिल्ली को ये खबर लग गया, तो जैसे दिल्ली को खबर लग गया दिल्ली पार्टी तो काफी नाराज हो गया, तो तुरंत टिकट का रिव्यू कर दिया और अपना डॉक्टर चाय साहब को टिकट दे दिया वहां से दिल्ली से। और डॉक्टर चाय को टिकट मिलने के बाद अभी पता चल रहा है कि यहाँ के एमएलए साहब करीपोक्री साहब फिर एक झूठा खबर यहाँ पे फैला है। फिर यहाँ पे फैला रहा है कि
वो यहाँ बताना बोल रहा है कि मैंने कभी भी बदाम को टिकट देने के लिए नहीं बोला। वो ये बोल रहा है कि अभी वो ये झूठ बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि अंजो में लुपालुम पीर साहब को टिकट देने के लिए बोला बोल के वो ऐसे झूठ फैला रहे अभी। तो देखिए उस वक्त जो वो पार्टी ऑफिस में आया था, अगर ये शब्दों को अगर उन्होंने क्लियर कट बोला होता कि तेजू में वो बैठ जाएंगे, बादाम को टिकट दे दो हम बैठ जाएगा, अंजो में लुपालुम पीर साहब को टिकट दे दो, वही का वही, क्योंकि दसमलुपुर मैडम भी अपना ही है, वही का वही हम लोग अपना लुपालुम पीर साहब के लिए टिकट भी रिकमेंड कर लेना था। ऐसे वो झूठ बोलते हैं, अपना फैमिली का बीच में भी वो झूठ बोलते हैं। अभी देखो अपना फैमिली लोगों को भी गुमराह कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि अंजाव के लिए मैंने कहा था टिकट देने के लिए, अंजाव का टिकट का बारे में जिक्र तक भी नहीं किया उसने, वहां पे जिक्र तक भी नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति है आपका एमएलए साहब, मैं क्या बोलूंगा अभी। इतना झूठ, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी इंचार्ज, दिल्ली में पहुंच के भी डीसीएम साहब और एमपी कबीर गौर जी ने फोन भी किया उसको कि आप वाकई में बैठेंगे, तो बोलते कसम क्या कसम खाना है, कसम नहीं खा लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए आजकल का जमाना में, वो ये पॉलिटिक्स होता था वो पुराना जमाने में जहां पे डेवलपमेंट कुछ नहीं था, फोन नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में इस प्रकार का पॉलिटिक्स हुआ करता था। तो देखिए अभी टाइम आ गया है, अपना तेजू सुनपुरा आप सभी वासियों को पिछले 5 साल में यहाँ पे उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। इसलिए डेवलपमेंट हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे 2019 इलेक्शन में भी यहाँ कमल का फूल खिल नहीं पाया है, इसलिए डेवलपमेंट हो नहीं पाया। अभी तो 2024 के बाद में तो मैं तो टोटली पार्टी लाइन में ही आगे बढ़ने वाला हूँ। पिछले 5 सालों में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत जो भी काम मिला है वो तो हम लोग ने थोड़ा बहुत बड़प्पन दे के पराधीन होकर थोड़ा बहुत मदद किया होगा। आइंदा से देखो अभी जहां जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा वहां में और भी सूखा रह जाएगा। यहाँ पे जनता, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी पूरे देश भर से यहाँ पे बसे हुए हैं। अपने यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन भी है, अपने यहाँ बिहारी पॉपुलेशन भी है, असमीज पॉपुलेशन है, मरवाड़ी है, पंजाबी भी है, नेपाली जनजाति भी है, अपना मुस्लिम भाई बहन भी है। बहुत बड़ा सारा बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे तेजू में बसे हुए हैं। आप जितने भी जो बिजनेस कम्युनिटी है आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में मार्केट तेजू का थोड़ा सा डाउन होके बैठा होगा, है कि नहीं? मार्केट डाउन होके बैठा, ये हमको पता है। इसलिए डाउन हुआ क्योंकि आप लोग ने उस 2019 में ऐसे झूठा एमएलए को यहाँ से भेज दिया जो अभी भी झूठ बोल के घूम रहा है। तो ये गलती कृपया करके आप लोग नहीं करना है इस बार। अरुणाचल प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है, यहाँ पे राज्य में बीजेपी सरकार आना 101% पूरा का पूरा कंफर्म है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में राज्य में एक नया रिकॉर्ड के साथ में हम लोग कायम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जनता, यहाँ के अपने जो ट्राइबल्स लोग हैं और यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही पुराना एक टाउन है, इसको हमको और भी आगे लेके बढ़ाना है। इसलिए डॉक्टर महेश चाय पिछले वाला टर्म में ये हमारे साथ, मैंने इनको मंत्री पद भी दिया था। मंत्री जो भी पोर्टफोलियो मैंने उस वक्त में दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया, काम भी किया। मैं मानता हूँ उस वक्त में वो ऑफिसर था, डॉक्टर था, गवर्नमेंट पोस्ट से छोड़ के नया पॉलिटिक्स आया, तो उस वक्त में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उनका आदत थोड़ा सा छूटा नहीं था। मगर चलो 5 साल में ये भी काफी सीख लिया। अभी 5 साल में काफी धूल चाट लिया इन्होंने भी, तो काफी सीख गया है अभी वो। इसलिए अभी डॉक्टर चाय दोबारा फिर एक नया रूप के साथ में, जो हमेशा जनता के साथ में बैठकर, आप लोगों के बीच में बैठकर अभी वो काम करेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। और यहाँ के एमएलए साहब आप सब लोग जानते हैं, यहाँ में पता चला है कि वो जो यहाँ के तेजू के जो सुंदर जो एरिया है, लैंड, जमीन,
जमीन हड़पने में भी मास्टर आदमी है, मुझे बताया। जमीन हड़पने में भी मैं तो मानता हूँ यार, आप लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को भेज देता है इटरनल में। यार ऐसे मत कीजिए यार, इस बार तो गलती नहीं करना यार। लैंड ग्रेबिंग वाला लोगों को आप लोग भेज देते हैं, झूठ बोलने वाला लोगों को आप लोग भेज देते हैं इटरनल। ऐसा डेवलपमेंट होगा। लैंड एनक्रोचमेंट को मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, इन्वेस्टिगेशन मैं कराऊंगा यहाँ पे। 2019 में आप लोग ने तो हमको दिया नहीं, कमल का फूल यहाँ पे खिलवाया नहीं, तो इसलिए शायद उतना ज्यादा यहाँ पे बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा घट गया है कि नहीं? सही बात है। तो इस बार आप लोग दीजिएगा हमको डॉक्टर चाय को कमल के फूल में बटन दबा के थम्पिंग मेजोरिटी का साथ में इनको विधायक बना के दीजिए। यहाँ से आप लोग एक हाथ से दीजिए। डेवलपमेंट का जो देना है वो मैं जरूर आपको दिल खोल के देंगे। और हमसे भी वरिष्ठ नेता यहाँ पे अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इस बार तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको सीना फाड़ के देंगे आप लोगों को। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का वहां पे है, हमारे साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बहुत ही सीनियर लीडर है, हमको गाइड करते हैं। मैं कभी कभी बहुत तेजी से भागता हूं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिखाते हैं कि उस मोड़ में इस तरह से जाके काम ऐसे करना है, हमको बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। तो डीसीएम साहब का आशीर्वाद पूरा अपना डॉक्टर चाय के ऊपर में पूरा दिया हुआ है, इसलिए सुनपुरा एरिया में डीसीएम साहब खुद का रिलेटिव और जान पहचान काफी है सुनपुरा एरिया में। कल परसों डीसीएम साहब डॉक्टर चाय के लिए वहां पे जाके आया, पूरा सुनपुरा के लोग पूरा वन साइडेड डॉक्टर चाय के लिए वोट करेंगे। और यहाँ तेजू में टाउनशिप एरिया में खास करके टाउनशिप एरिया में जैसे मैंने कहा बहुत सारा कम्युनिटीज यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना बंगाली, बिहारी, आसामीज, मारवाड़ी, पंजाबी, नेपाली और अपना मुस्लिम भी यहाँ पे है, भाई बहन भी। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि टाउनशिप का वोट इस बार आप लोग आंख बंद करके बीजेपी में ही डालना है। बीजेपी में ही आप लोग पूरा थम्पिंग मेजोरिटी दीजिए। आपका टाउनशिप का बिजनेस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। जिनका पास दुकान है, जिनका पास हार्डवेयर है, उसका बिजनेस दुगुना 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम लोग आगे लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हम लोग लेके आएंगे, सरकार का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग इस एरिया में लेके आएगा। सरकार का प्रोजेक्ट आने से तो जाके बिजनेस कम्युनिटी भी आगे बढ़ता है। जल्दी से फिर आप लोग वो झूठा एमएलए को बना के भेजिएगा तो 5 साल कुछ भी नहीं होगा फिर। और ये झूठा एमएलए को इतना दादागिरी मारता है। आज कभी इस मीटिंग में जनता को नहीं जानने के लिए बहुत धमकी मारता है, कहाँ कहाँ उसने जबरदस्त पिकनिक ऑर्गेनाइज करके लोगों को लेके जा रहा बोल के भी सुना है। मैं तो कपिल जी को कहा आपको इस सभा के बाद में फिर हमको इटलागढ़ जाना है, आप थोड़ा सा यहाँ में बैठ के उस एमएलए का पिकनिक पार्टी में भी थोड़ा चले जाना था कपिल साहब। तो देखिए अभी गलत लोगों को चुन के नहीं बेचना है, क्योंकि अभी देखिए मोदी साहब जिस प्रकार से काम कर रहा है, हम लोग जिस प्रकार से काम करना चाह रहा है, अच्छा विधायक हमको चाहिए, काम करने वाला विधायक चाहिए। काम करने वाला विधायक बन जाएगा और 5 साल आप लोगों के बीच में भी नहीं आएगा, सरकार का पास भी नहीं आएगा, वो अपना धुन में घूमते रहेगा, जो भी फंड मिलेगा करप्शन करते रहेगा, फिर ज्यादा लैंड ग्रैबिंग यहाँ पे करते रहेगा। इस प्रकार का लीडर हमको नहीं चाहिए अपना तेजू के लिए। तो इसलिए डॉक्टर चाय अभी काफी वो सही मानने से एक लीडर अभी बन चुका है। आप सभी से बार बार अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर चाय को यहाँ से जिता के आप लोग जरूर आगे भेजिएगा। और भी आने वाला दिनों में देखिए अरुणाचल को देखते हुए अभी इन्वेस्टमेंट जो मैंने कहा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार अपना अरुणाचल प्रदेश में करने वाला है। तो ये जो समय जो चल रहा है बहुत अच्छा समय है अरुणाचल प्रदेश के लिए। देश में प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, राज्य में अपना बीजेपी का सरकार है, और जैसे मैंने कहा कबीर गांव जी अपना सांसद, किरण जी अपना सांसद, ये दोनों जो है ब्रिजिंग करने वाला व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है। पीएम साहब और भी हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने का सपना है। तो उनका जो सपना है और हम सब का जो चाहत है अरुणाचल को आगे बढ़ाने का, उस चाहत के लिए हम लोगों को कबीर गांव जी को यहाँ से जिता के भेजना ही पड़ेगा। इसको गलती नहीं करना है हम लोग। अगर गलती कर देगा तो अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम सभी ऐसे अरुणाचली
हम सभी अरुणाचल में बसने वाला जितनी भी जो बिजनेस कम्युनिटीज है, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों का प्रदेश जो है फिर पीछे चला जाए। हम लोग चाहेंगे कि और भी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए। सो उस बढ़ती हुई रफ्तार में अपना कबीरगांव जी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इनके खिलाफ में जो 5 कैंडिडेट जो आए हुए हैं, वो लोगों का तो लोग नाम तक भी नहीं जानता है, चेहरा तक देखा भी नहीं है। हम लोग जानते हैं तो केवल कबीरगांव जी को जानते हैं, दिल्ली में भी जानते हैं तो केवल कबीरगांव जी को ही जानते हैं। वहां पे नया को यहाँ से गलती से भेज देगा पार्लियामेंट में, 5 साल तक तो उनका सीट ढूंढने में ही टाइम निकल जाएगा। वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई हम लोगों को। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना कबीरगांव जी को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में 44 तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको यहाँ से सांसद बना के पार्लियामेंट हम लोगों को यहाँ से भेजना बहुत ही जरूरी है। तो मैं कॉन्फिडेंटली आज मैं वापस ईटानगर जाऊंगा कि हमारे जो दोनों कैंडिडेट है, डॉक्टर मोहित चाय जी और अपना कबीरगांव जी, आप सभी लोग ने अभी देखो हम लोगों के पास में एफिशिएंटली 3 दिन बचे हुए हैं, जितने भी जो कार्यकर्ता है। 17 तारीख शाम 5 बजे वहां तक आप लोग पूरा अच्छे से कैंपेन करना है। अपने बिजनेस कम्युनिटी का पास में आप लोग जाइए। बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग किस सेक्टर में क्या क्या काम करने वाला है, जेपी नड्डा साहब ने 10 तारीख को ईटानगर में हम लोगों का मैनिफेस्टो को रिलीज किया हुआ है। उस मैनिफेस्टो को लेके लोगों को कहानी बताइए। सभी बिजनेस कम्युनिटी के पास में आप लोग जाइए, दुकान दुकान जाइए, लोगों को बताइए कि 2019 में जो गलती हो गया, यहाँ से जो विधायक को भेजा वो विधायक कुछ काम का नहीं है। हम लोगों को दोबारा फिर डॉक्टर चाय को यहाँ से जिता के भेजने से अपने 44 तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत आगे जाएगा। तो 3 दिन बचा हुआ है, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ। और एक दूसरा हुआ फिर यहाँ पे वो एमएलए बता रहा बोल के सोशल मीडिया में भी शायद ये चल रहा है। यार मैं तो क्या बोलूं, बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन नहीं बोलने से भी होता नहीं है। अभी वो विधायक यहाँ का बोल रहा है कि 3 बटन है, 3 बटन में से अगर उसका बटन को नहीं दबा के बाकी 2 बटन में दबाएगा तो वहां पे उन्होंने करंट फिट करके रखा हुआ। क्या बोलेगा, देखिए अभी इतना लोगों को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है। मैंने कहा ना वो पुराना जमाने का जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट नहीं था, लोग एजुकेटेड नहीं था, उस जमाने का पॉलिटिक्स वो कर रहा है, लोगों को कितना गुमराह करने में लगा हुआ है। अब आज का मॉडर्न जमाने में वो बोल रहा है कि ईवीएम में उसका बटन को नहीं दबाने से दूसरा 2 बटन में करंट लगा के रखा हुआ है। तो ये शिकायत जो है ऑलरेडी आई थिंक पार्टी के जरिए से इलेक्शन कमीशन में भी चला गया होगा। तो इस प्रकार का आपका अभी फॉर्मल होने वाला भी है। देखो मुंह से गलती से फॉर्मल निकल गया, जो मेरा मुंह से जो निकल जाता है वो सही भी हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों का देखिए इन्वेस्टमेंट सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ करना है। अपना यहाँ मिश्मी एरिया, तेजू एरिया, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी हमको डेवलपमेंट करना है। तो आप लोग का डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का साथ दीजिएगा। हमको पता है कि आप सभी का आशीर्वाद कबीरगांव जी का साथ में हमेशा छाया है। इनको यहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के भेजिएगा। तो मैं आज ईटानगर जा रहा हूँ मन में ये आशा लेते हुए कि 2 जून और 4 जून जो काउंटिंग होगा, तो 2 जून को अपना डॉक्टर मोहित चाय यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ से एमएलए बन के आप लोग भेजेंगे। और इस बार तो तेजू में 2-2 बार जश्न हम लोगों को मनाना है, 2-2 बार जश्न। एक तो हो गया 2 जून डॉक्टर चाय एमएलए बन जाएगा, और दूसरा हो गया 4 जून अपना कबीरगांव जी सांसद बन जाएंगे। तो 2-2 बार इस बार फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग जश्न मनाएंगे। और आने वाला दिनों में जैसे डीसीएम साहब ने कहा, मैं भी दोबारा फिर आप लोगों के यहाँ आऊँगा आप सभी को धन्यवाद देने के लिए, ताकि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार, पेमा खंडू का उम्मीदवार, अपना टोनामिंग जी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश चाय जी विधायक के लिए और कबीरगांव जी सांसद के लिए आप सब लोग ने थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में भेजने के लिए मैं दोबारा फिर यहाँ पे आऊँगा। इतना कहते हुए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।